उधर खबर रायपुर से, जहां ऑनलाइन जुआ पर सरकार की नकेल। बड़ी कार्रवाई अब होगी। 2 से 5 साल तक के लिए कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। एक साल बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर बना छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022। ऑनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन होंगे प्रतिबंधित और उल्लंघन पर 3 साल की कारावास की सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि संशोधित अधिनियम में कठोर सजा के लिए संघीय और गैर जमानती धाराएं शामिल की गई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त को आपको बता दें कि रायपुर से जहां ऑनलाइन जुआ पर अब सरकार नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रही है। 2 से 5 साल तक के अब कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पर विचार। तो सीएम भूपेश बघेल की पहल पर कानून बन गया है। अब इसके बाद अब ऑनलाइन जुआ से संबंधित विज्ञापन होंगे प्रतिबंधित। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनंत शर्मा रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अनंत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऑनलाइन जुआ पर सरकार ने नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रावधान लागू हो गया। 2 से 5 साल तक के अब कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। क्या कुछ अपडेट इस विषय में? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जुआ सट्टा को लेकर जो प्रदेश की सरकार है वो काफी गंभीर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाकूबाजी की घटना हो, चाहे वो और भी अन्य ऐसी कई घटना हो अपराध की, वो बढ़ती जा रही है। लगातार जो प्रदेश सरकार है वो इस पर नजर बनाई हुई रखी थी, और जो ऑनलाइन माध्यम से जुए सट्टे का जो कारोबार यहाँ पूरे प्रदेश में जारी है उस पर अब नकेल कसने के लिए जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस जुए सट्टा जो एक्ट के लिए जो विधेयक लाया गया था उसके प्रस्ताव की चर्चा की गई थी। इस बार जो 30 सत्र में जो विधानसभा में इस विधेयक को रखा गया और इसको पास कराया गया सर्वसम्मति से, उसके बाद जो है ये जुआ एक्ट को लेकर 2022 अधिनियम को लेकर यहाँ पर एक कानून, कड़ी कानून बना दी गई है। इस कानून के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 से 5 साल तक के कारावास हो सकता है। और मैं बता दूं कि यहाँ जो रायपुर के जो एक चर्चित जो बाबू खेमानी है वो अपने जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें जुआ सट्टा को प्रमोट करते हुए पिछले दिनों देखे गए थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस जो ऑनलाइन जो सट्टा है उसके प्रभाव में है। यहाँ पर लगातार जो युवा वर्ग है वो इसके प्रभाव में रहती है। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर थी। इसको लेकर ही ये जो अधिनियम है वो लाया गया है। और मैं बता दूं कि इसके उल्लंघन करने पर 3 साल के कारावास की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में कठोर सजा के लिए संज्ञेय और गैर जमानती धाराएं। क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो ये मॉनिटर करे कि कौन ऑनलाइन सट्टा खेल रहा है, कौन नहीं? क्योंकि आजकल तो देखा जाता है ज्यादातर लोग टेक सेवी होते जा रहे हैं। तो क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी बनाई गई है? बिल्कुल, अगर बात की जाए जो ऑनलाइन सट्टा गेम के जितने भी एप्लीकेशन हैं, अगर महादेव सट्टा ऐप की बात की जाए, एक गिरधारी सट्टा ऐप की बात की जाए, तो इन जो एप्लीकेशन है उस पे जो यहाँ की पुलिस कंट्रोल रूम है वो नजर बनाए रखी हुई है। इसको तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बैन किया गया है कि इस जो एप्लीकेशन है वो युवा वर्ग इसका उपयोग न कर सके। लेकिन बात की जाए युवाओं की, तो लगातार इसके जो प्रकोप पे है वो, इसकी जो चपेट में है वो युवा आते जा रहे थे। इसको लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर थी। पुलिस प्रशासन ने ही इसका जो खाका तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव जो है भेजा गया था। गृह विभाग द्वारा इसको पारित किया गया। इसके बाद तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ इस अधिनियम पर चर्चा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अब अगर कोई ऑनलाइन सट्टा, गेमिंग, जुआ ये खेलते पाया गया तो उसे बिल्कुल ऑनलाइन अगर अब जुआ सट्टा खेलता पाया कोई गया कोई तो उसकी खैर नहीं है।